हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो, जिसमें अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्यूज का अगला पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। और दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि अगर हम फ्यूज वायर को लाइव के बजाय न्यूट्रल में लगा दें तो क्या नुकसान होगा, या सिर्फ फ्यूज वायर को लाइव वायर में ही क्यों कनेक्ट करते हैं, या फ्यूज को लाइव में ही क्यों कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। देखिए, जैसा कि हम डिस्कशन करते आए हैं फ्यूज में, अब हम अपने घर में जो सर्किट बनाते हैं उसमें तरह तरह के अप्लायंस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बल्ब लगाया, या छोटे अप्लायंसेस लगाए, या अपने घर में एयर कंडीशनर लगाया। यानी हमारे घर में दो तरह के सर्किट्स होते हैं। एक होता है लाइट एंड फैन सर्किट, जिसमें पंखे, बल्ब या छोटे छोटे अप्लायंसेस वर्कआउट हो रहे हैं। दूसरे अप्लायंसेस होते हैं जो हैवी लोड को लेते हैं, यानी हैवी लोड अप्लायंस है हाई पावर के, जैसे कि एयर कंडीशनर, गीजर, आयरन। तो हम घरों में क्या करते हैं, दो तरह की वायरिंग करते हैं, एक मोटे वायर की, थिक वायर की, और एक थिन वायर की। यानी हर जगह एक सा वायर लगा के नहीं यूज करेंगे, क्योंकि हैवी लोड अप्लायंस में पतला वायर प्रॉब्लम कर देगा, और छोटे अप्लायंसेस में मोटा वायर लगाने का कोई मतलब नहीं है, वेस्टेज ऑफ मनी है। तो हम क्या करते हैं, दो तरह के सर्किट बनाते हैं। एक लाइट एंड फैन सर्किट बनाते हैं, जिसमें पतले वायर यूज करते हैं, थिन वायर यूज करते हैं। और एक बनाते हैं पावर सर्किट, जिसमें हम हैवी करंट के लिए मोटा वायर यूज करते हैं। तो देखिए, एक सर्किट होता है लाइट एंड फैन सर्किट, दूसरा होता है पावर सर्किट ऑफ द एसी एंड रेफ्रिजरेटर, लाइक दैट। तो इसके सर्किट को बनाने का मकसद क्या है, तो सबसे पहले तो हम इस पे आते हैं कि करंट रेटिंग क्या है इसके रिलेशन में। तो देखिए, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज का क्या मतलब है। अ फ्यूज वायर परमिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। Fuse wire permit the flow of current it only to the certain fixed limit which is called current rating of fuse। मतलब अगर आपने फ्यूज वायर जो लगाया है उसकी करंट रेटिंग 5 एम्पियर है, तो 4.99 एम्पियर तक की करंट को वो अलाउ करेगा, और 5 एम्पियर की करंट आने पे मेल्ट कर जाएगा। उसमें हीटिंग इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ जाने से इतना ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अप्लायंस है जो कि 5 एम्पियर की करंट पे वर्क करता है, अब आपने उसमें फ्यूज जोड़ दिया, तो जब करंट आ रही है तो उसमें जो फ्यूज वायर है, अगर वो 5 एम्पियर का ही लगा होगा रेटिंग का, तो वर्क ही नहीं करेगा अप्लायंस, क्योंकि 5 एम्पियर पे आते फ्यूज उड़ जाएगा, फिर रुक जाएगी करंट जाना। तो हम क्या करते हैं, करंट रेटिंग को थोड़ा हाई कर देते हैं। मतलब 5.2 एम्पियर की करंट रेटिंग का फ्यूज वायर लगा दिया, और 5 एम्पियर पे अप्लायंस काम कर रहा है, तो करंट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही 5.2 के ऊपर करंट आई, यानी 5.2 एम्पियर के ऊपर करंट आई, तो हमारा अप्लायंस खराब हो सकता था। लेकिन उससे पहले ही, क्योंकि ज्यादा करंट आ गई, तो हीटिंग इफेक्ट से फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा, तो ये उसकी लिमिट हो गई, जिसे हम कहते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो अ फ्यूज वायर परमिट द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट ओनली टू द सर्टेन फिक्स लिमिट। एक फिक्स लिमिट में करेगा, जिसे हम कहते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। एज द करंट एक्सीड इन द लिमिट, अगर करंट इस लिमिट से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर ज्यादा हो जाएगा, रीचेस टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और वायर मेल्ट हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और करंट आगे अप्लायंस में नहीं जाएगी, हमें प्रोटेक्शन हो जाएगा इससे। तो देखिए, लाइट और फैन के सर्किट में जैसा मैंने बोला, थिन वायर्स का यूज करते हैं, तो इसमें सर्किट वायरिंग में भी पतले वायर होते हैं, और फ्यूज वायर भी हम थिन ही लगाते हैं। तो थिन फ्यूज वायर ऑफ द लो करंट रेटिंग लगाते हैं, जैसा मैं डिस्कस कर रहा था 5 एम्पियर, क्योंकि 5 एम्पियर बहुत है करंट। इट इज यूज्ड बिकॉज लाइन वायर जो है उसकी, देखिए, इट हैज आल्सो द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 5 एम्पियर, क्योंकि हमने जो सर्किट बनाया है, क्योंकि लाइट एंड फैन का लो लेवल का सर्किट बनाया है, तो उसमें पतले वायर यूज करें 5 एम्पियर के, तो फ्यूज वायर भी तो 5 एम्पियर वाला ही यूज करेंगे, तो ऐसा वायर यूज करते हैं करंट रेटिंग का, इसकी रेटिंग 5 एम्पियर है। ये लाइट एंड फैन सर्किट हो गया। लेकिन पावर सर्किट, जैसे कि एसी और रेफ्रिजरेटर लाइक दिस, या गीजर, इसमें हम, क्योंकि सर्किट में भी मोटे वायर यूज कर रहे हैं, क्योंकि वहां 15 एम्पियर की करंट चाहिए, तो हम फ्यूज वायर जो बनाएंगे वो भी मोटा होगा, और उसकी हाई करंट रेटिंग होगी, 15 एम्पियर की करंट रेटिंग होगी, या उससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि यहां ये अप्लायंसेस ज्यादा हैवी करंट को लेते हैं। याद करिए, आपने एक वीडियो देखा था जिसमें पढ़ा हुआ है कि जो पोल के पास में हम फ्यूज लगाते हैं वो तो 50 एम्पियर की रेटिंग का होता है, बहुत हैवी करंट को ले लेता है। जो हमारे सामने एक फॉर्मूला है, पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, ये आप जानते हैं पावर का, इसी से हम करंट निकाल सकते हैं, P अपॉन V। तो देखिए, इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज का मतलब हुआ टोटल पावर अपॉन सप्लाई वोल्टेज, यानी पावर कितनी है अप्लायंस की, और वो सप्लाई वोल्टेज कितना है, उसके रेशियो से हमारी करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज पता लग जाती है। इन दिस वे आप करंट रेटिंग के बारे में समझ गए। अब अगले पॉइंट पे आते हैं कि
फ्यूज को लाइव वायर से ही क्यों कनेक्ट करते हैं, और अगर न्यूट्रल में लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम लोग एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं, बार बार आपसे मैं ये कह रहा हूं कि फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में लगाया जाता है, और होता क्या है कि जब एक्सेसिव करंट आती है तो फ्यूज वायर उड़ जाता है, बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और अप्लायंस सेफगार्ड हो जाता है। अब सवाल यह आया कि लाइव में ही क्यों लगाया। क्या हम अगर न्यूट्रल में लगा देंगे फ्यूज वायर को तो क्या हमारा अप्लायंस सेफगार्ड नहीं होगा? लोग मानते हैं कि नहीं होगा क्योंकि वायर मेल्ट नहीं करेगा। जी नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप चाहे लाइव में लगाइए फ्यूज वायर को या फ्यूज को, या न्यूट्रल वायर पे लगाइए, दोनों ही सिचुएशन में जब करंट एक्सेसिव करंट आएगी लिमिट से ज्यादा तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा और हमारा अप्लायंस काम करना बंद कर देगा और खराब नहीं होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। ऐसा समझना गलत है कि सिर्फ लाइव में लगाने पे ही बचत होगी हमारे या सेफ गार्ड होगा हमारा अप्लायंस। न्यूट्रल में लगाइए चाहे लाइव में लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या है, लाइव में लगाते हैं या न्यूट्रल में लगाते हैं, इसके रीजंस को समझिए। हर एक अप्लायंस में दो वायर होते हैं, एक आने वाला वायर जिसके थ्रू लाइव करंट आती है, और एक रिटर्निंग करंट का पाथ न्यूट्रल वायर जिससे करंट रिटर्निंग करंट वापस जाती है। शुरू करते हैं यहां से सिचुएशन कि हमने लाइव वायर में फ्यूज को लगाया हुआ है और दूसरे डायग्राम में न्यूट्रल वायर में फ्यूज को लगाया हुआ है। ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो देखिए क्या फर्क है। देखिए ये लाइव वायर आया, ये फ्यूज लगाया, ये फ्यूज वायर है इसके अंदर, और यहां से ये वायर आया और ये अप्लायंस में आ गया लाइव वायर, ये लाइव वायर। अब यहां से रिटर्निंग करंट के लिए ये न्यूट्रल वायर निकला और सर्किट वापस कंप्लीट हो गया, क्योंकि अप्लायंस के काम करने के लिए जरूरी है कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अगर सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो अप्लायंस में करंट नहीं जाएगी। कहने का मतलब यह है सिर्फ लाइव करंट भेजने से अप्लायंस नहीं चलता है। अगर आप ये करें कि ये तार हटा दें और लाइव करंट भेज दें, नहीं चलेगा अप्लायंस। अप्लायंस तभी काम करेगा जब करंट आए, यहां पे एनर्जी कंज्यूम हो और रिटर्निंग करंट वापस जाए। आपको बात को यह समझना पड़ेगा कि अप्लायंस तभी काम करेगा जब आने वाली करंट और जाने वाली करंट से सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो देखिए यहां से करंट आ रही है। अब मैंने बोला इस फ्यूज की जो करंट रेटिंग है वो 5 एम्पियर है। इस करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज 5 एम्पियर है और ये अप्लायंस 5 एम्पियर पे टेलीविजन काम करता है, तो ये 5 एम्पियर पे वर्क कर रहा है या उससे कम पे भी कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर ये करंट मान लीजिए 5.5 एम्पियर की आ गई तो ये करंट आगे आ गई। जैसे ही 5.5 एम्पियर की करंट आएगी ये वायर मेल्ट कर जाएगा, अदरवाइज 5 एम्पियर की करंट में करंट आएगी, टेलीविजन चलेगा और रिटर्निंग करंट वापस चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका टीवी काम कर रहा है। जैसे ही 5.5 एम्पियर की करंट आई, ज्यादा करंट आई, तो ये वायर क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, दिस मेल्ट्स। अब देखिए करंट ज्यादा आने से ये वायर मेल्ट हो गया, तो देखिए ये तार गायब हो गया, अब ये कनेक्शन टूट गया। तो यहां पर तो ये करंट है, कितनी करंट है, ये 5.5 एम्पियर की करंट इस एंड पर है, लेकिन इस एंड पे करंट नहीं है, बिल्कुल भी करंट नहीं है। मींस यहां से लेके यहां तक टेलीविजन में और इधर कोई करंट नहीं है, यहां पर नो करंट। इन दिस रीजन और इन दिस रीजन कहीं भी करंट नहीं है यहां कहीं। तो ये अप्लायंस कहां पर आ गया, ये अप्लायंस जीरो पोटेंशियल पर आ गया। दिस अप्लायंस कम्स ऑन जीरो पोटेंशियल। ध्यान से शब्द समझिएगा, ये जीरो पोटेंशियल पे आ गया और नो करंट इज देयर। आपका अप्लायंस प्रोटेक्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जाके स्विच ऑफ कर दिया, बंद हो गया, नो प्रॉब्लम। अब दूसरी सिचुएशन पे आए तो देखिएगा आपका दिमाग तेजी से चलेगा। अब की करंट आ रही है, फिर से वही बात, ये 5 एम्पियर की रेटिंग का, ये भी 5 एम्पियर की रेटिंग का है, यानी 5 एम्पियर की करंट पे काम करता है। तो यहां पे 5 एम्पियर की करंट आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मान लीजिए 5.5 एम्पियर की करंट आ गई, तो करंट 5.5 एम्पियर की आएगी, तब भी ये फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, ये फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। और फ्यूज वायर में करंट खत्म हो जाने से यहां से ये देखिए कनेक्शन टूट गया, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ये वायर मेल्ट कर जाएगा और टीवी स्टॉप्स वर्किंग, टेलीविजन काम करना बंद कर देगा और ये सेफ है, टेलीविजन खराब नहीं होगा,
फिर क्या प्रॉब्लम है न्यूट्रल में लगाने से? है प्रॉब्लम। देखिए क्या प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन में करंट यहीं पर रुक गई थी, फ्यूज वायर के पहले एंड पे करंट रुक गई थी और ये कहीं पे भी कोई करंट नहीं थी, ये जीरो पोटेंशियल पे था। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए ये करंट जो आ रही है ज्यादा 5.5 की, देखिए ये करंट कहां तक आ रही है? टेलीविजन तक आ रही है और निकल के यहां तक आ रही है। इन सब में करंट है, जहां मैं चौक चला रहा हूं इस पूरे रीजन में 5.5 एम्पीयर की करंट है। नो प्रॉब्लम, टीवी ऑफ है, क्योंकि मैंने बोला टीवी तभी काम करेगा जब सर्किट कंप्लीट होता है। और यहां आगे करंट नहीं है, लेकिन यहां तक तो करंट है। फ्यूज वायर उड़ गया, सर्किट टूट गया, टीवी काम नहीं कर रहा है, लेकिन करंट है। इसका मतलब ये टेलीविजन हाई पोटेंशियल पर है। इस सिचुएशन में ये हाई पोटेंशियल पर है, मींस टेलीविजन इट हैड हाई पोटेंशियल व्हेन द फ्यूज इज कनेक्टेड इन न्यूट्रल। तो क्या होगा? टीवी बंद है, लेकिन अगर मान लीजिए इसमें कोई फॉल्ट है या किसी और अप्लायंस में कोई फॉल्ट है, तो क्या होगा? जैसे ही आप इसको छुएंगे, व्हेन यू विल टच इट, तो ये करंट आपकी बॉडी में आ जाएगी, बॉडी से अर्थ होती हुई चली जाएगी, न्यूट्रल का पाथ आपकी बॉडी से बन जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, फेटल शॉक लग सकता है, क्योंकि सर्किट तो कंप्लीट हो जाएगा। हमारी बॉडी गुड कंडक्टर है, तो करंट हमारी बॉडी से न्यूट्रल पाथ बना के अर्थ हो जाएगी और अर्थ से सर्किट कंप्लीट कर देगी, क्योंकि अर्थ इज ए ह्यूज कंडक्टर जो कि एनॉर्मस चार्ज को ले सकता है। और हमेशा टेलीविजन इस कंडीशन में हाई पोटेंशियल पे रहता है। तो समरी हमारे पास कंक्लूजन ये आया, इफ वी कनेक्ट फ्यूज इन द लाइव वायर, देन ऑन स्विचिंग ऑफ या व्हेन द फ्यूज मेल्ट्स, television or appliance come at zero potential, no current is passing through this, then it is very safe to touch it. ये बंद हो गया, ऑपरेट नहीं हो रहा है। When we are connecting the fuse in the neutral wire, still on high current it will melt, ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन सर्किट तो ऑफ हो जाएगा, टेलीविजन स्टॉप वर्किंग, खराब नहीं होगा, लेकिन still the television or appliance will remain at high potential, and if any fault is there and you are touching the television or any other appliance, current will pass from the high potential to your body at low potential and it will make a complete circuit and you get a fatal shock. In this way आपको ये बात समझ में आ गई, तो यहां पर हमारा फ्यूज सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे अबाउट द स्विच इन सॉकेट। थैंक यू।